हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 को। पहला क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है जिसके 5 पार्ट रहने वाले हैं और उन 5 पार्ट में हम लोगों को ग्राफ बनाना है। आप लोगों को कुछ ऐसी इक्वेशन दी होंगी, जैसे यहाँ पे मुझे एक्स और वाई के टर्म्स में कुछ इक्वेशन दे रखी है। इन इक्वेशन को यूज करके हम लोग कार्टेशियन प्लेन के अंदर इन इक्वेशन की मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं लाइन क्यों बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब इस चैप्टर का हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को बताया था कि इनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से सारी चीजें बताई हैं कि इनका ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो पैराबोला बनता है। तो इसीलिए मैं यहां पे बोल पा रहा हूं कि भैया देखिए, ये सारी क्या लिखी हुई है, ये लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। यहां पे हर वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 दे रखी है और हमें पता है जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन यहां ये इक्वेशन के फॉर्म में देखिए इक्वल का साइन लग रहा है। मैंने वहां पे ये भी डिस्कस किया हुआ है कि एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसलिए मैं उनको लीनियर इक्वेशन बोलूंगा। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। तो बस अब हम लोगों को इन इक्वेशन की मदद से कुछ कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है और वहां से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब वो देखिए, जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा था तो पहले चैप्टर में हम लोग ये सीख के आते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन के अंदर कैसे प्लॉट किया जाता है। उसी कंसेप्ट को यूज करके यहां पे हम इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन आप सारे लोग लेके बैठेंगे मेरे साथ साथ। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें आप नोट करते हुए चलेंगे और कैसे ग्राफ बनाना है ये आप आज पूरी तरीके से सीख जाएंगे। और फिर इसके बाद आप किसी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लगाएं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगाएं, आप कहीं से भी क्वेश्चन बैंक से या किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये रहने वाली है, बहुत फोकस के साथ कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। इसको सिर्फ एक कहानी की तरह मत देखना, क्योंकि ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, पेपर में इनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए जो तरीका मैं आपको सिखाऊं उस तरीके को आप फॉलो करना। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको दे रखा है y बराबर 4x। हम लोग क्या करेंगे, अभी y बराबर 4x से कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, फिर हम लोग y बराबर 2x से कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर y बराबर x से कोऑर्डिनेट निकाल के इनको कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट करके और वहां पे हम लोग लाइन को फिर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग y बराबर 4x पे काम करते हैं। करना क्या होता है, आपके पास 2 वेरिएबल दे रखने हैं। इन 2 वेरिएबल में आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें अपना ग्राफ अगर आसान तरीके से बनाना है तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना। पॉजिटिव के साथ साथ अगर कई बार क्वेश्चन ऐसी बनेंगी जहां हम लोग नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू में हमें दिक्कत नहीं आती ग्राफ को ड्रॉ करने में। बस कोशिश हम ये करेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू से हम लोग बचें, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास लिखा हुआ है y बराबर 4x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स के अंदर हम लोग x और y की वैल्यूज रखेंगे। x और y की वैल्यूज हम लोगों को रखनी है। अब देखिए, y बराबर है 4x। अगर मैंने x बराबर 0 रखा तो मुझे इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, y बराबर 4 इंटू 0। दैट मीन्स y बराबर ही मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या इसका मतलब भैया, x 0 रखने पे y भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये बात समझ में आती है क्या। दूसरा, ऐसे हम लोग दूसरा पॉइंट रखेंगे। अब देखिए भैया, ये ऐसे कितने पॉइंट बनाने हैं, आप 2 मिनिमम तो बनाएंगे। अगर आप 2 से ज्यादा ही बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, 3 4, लेकिन कोशिश ये करेंगे हम लोग 2 या 3 के अंदर इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि पेपर में हम लोगों को जब ये ड्रॉ करना होगा तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम 3 4 कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें। 2 या 3 बना के आप अपने क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब देखिए, अगर इसी इक्वेशन में y बराबर 4x में मैंने x बराबर 1 रखा, पहले हम लोगों ने x बराबर 0 रखा, इस बार हम लोग x बराबर 1 रख रहे हैं। x बराबर 1 रखने पे मुझे यहां से क्या मिलेगा, y बराबर 4 इंटू 1। दैट मीन्स y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो भैया, जब हमने इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 रखा तो y की जगह पे हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। यहां तक की बात समझे। सिमिलरली एक ऐसा बॉक्स हम लोग इसके लिए बनाएंगे, y बराबर 2x के लिए। यहां पे x हो गया, यहां पे y हो गया। फिर से यही काम यहां पे करते हैं कि भैया, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप रखेंगे। मान लीजिए चलिए मैं x के रखता हूं, तो देखिए x बराबर मैंने फिर से 0 रखा,
आप 1 2 3 जो चाहे आप वो वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखेंगे। बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आप एक ग्राफ को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी वैल्यूज पे हम लोग इसमें काम करेंगे। अगर आपने x बराबर 0 रखा तो देखिए y बराबर 2 इंटू 0, दैट मीन्स y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई क्या। तो देखिए x 0 रखने पे भैया यहां भी क्या मिल गया, y बराबर 0 मिल गया। सिमिलरली अगर मैं x बराबर यहां पे 1 रखता हूं, x बराबर 1 रखने पे मुझे यहां से क्या मिलेगा, y बराबर 2 इंटू 1, दैट मीन्स y की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गई, 2 मिल गई क्या। तो भैया जब हमने x की जगह 1 रखा तो y क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ आती है। अब देखिए अगला है y बराबर x। अगर हम लोग y बराबर x पे काम करें, y बराबर x पे अगर हम लोग काम करते हैं, देखिए यहाँ पे x यहाँ पे y, भैया दोनों बराबर है, दोनों क्या रहने वाले बराबर। अगर आप x 0 रखोगे तो y भी 0। भैया अगर आपने इसको y को 1 रखा तो भैया आपको सॉरी x को 1 रखा तो आपको y भी क्या मिलना है, 1 मिलना। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन से अपने पास x y के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लिया। अब इन x y के कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को ग्राफ पे प्लॉट करना आता है, इनको प्लॉट करेंगे और वहां से लाइन ड्रॉ करके अपने क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम लोगों ने इन बॉक्स के अंदर x y की वैल्यू फिल करी है। अब देखिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सबसे पहले आप x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। हम लोगों ने x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया। अब देखिए बनाए मैंने चारों क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन यहां पे सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपके पास नेगेटिव वैल्यू बन जाए तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू को प्लॉट कर सके, इसलिए मैंने चारों इसमें क्वाड्रेंट को बनाया है। बाकी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को बना सकते हो, कोई इशू नहीं आता उससे, ठीक है। बाकी अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो अपने पास वैल्यूज हैं उनको इसके अंदर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास y की 4 गई है, x की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या गई है, 1 गई है। तो देखिए मैंने यहां पे ये तो सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया 0,0, इसको हम लोगों ने 1 माना, ये 2 हो गया, 3 एंड 4। सिमिलरली 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 पॉइंट को मैंने यहां पे मार्क कर लिया। मैं एक बात बताता चलूं, देखिए ये सारी चीजें मैं हाथ से बना रहा हूं तो हो सकता है मेरी कोई लाइन सीधी ना आए, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके बीच में गैप थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। बाकी जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना, ग्राफ पेपर पे आपसे कैसे भी कोई भी गलती नहीं होगी। बस जो मैं बता रहा हूं आप इसको साथ में फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में सारी चीज समझा रहा हूं। बाकी आगे के क्वेश्चंस में तो हम लोग लगातार वैल्यू रखेंगे, उसका प्लॉट इसके अंदर कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट करेंगे और लाइन सीधी वहां से ड्रॉ कर देंगे। पहला क्वेश्चन है आप आसानी से समझ पाए, जिससे कि आप आगे क्वेश्चन खुद से भी कर सकें। अब देखिए पहली थी हमारे पास 0,0। अगर हमारे पास 0,0 दे रखा है तो देखिए मैं 3 इक्वेशन है, मैं तीनों इक्वेशन को अलग अलग मार्कर से बनाऊंगा, जिससे कि आप समझ पाए कि भैया किस इक्वेशन का कौन सा इसमें ग्राफ बनाया है। देखिए पहला है 0,0, तो वो कहां लाई करेगा, ओरिजिन पे लाई करेगा, तो मैंने ओरिजिन पे मार्क कर दिया। दूसरा है 1,4, देखिए x पे 1 है, y पे 4 है, इसका मतलब x पे 1 ये रहा और y पे 4 ये रहा, तो ये कोऑर्डिनेट यहां पे बनेगा। अब इस लाइन को हम लोग बना देंगे। देखिए मैंने ब्लू मार्कर से इंडिकेट किए हैं तो मैं इसको ब्लू मार्कर से बना रहा हूं। ये मेरे पास y बराबर 4x की लाइन निकल के आई है। अब देखिए मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं तो हो सकता है लाइन मेरी थोड़ी बहुत टेढ़ी आई हो। बाकी जब आप इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे स्केल की मदद से तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट निकल के आनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया। जिस भी आपने लाइन को बनाया उसके साथ उसकी इक्वेशन लिख दो, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सी लाइन का कौन सा ग्राफ रहने वाला है। दूसरा x अपॉन y 0,0 और 1, देखिए इसका भी जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0,0, तो इसका मतलब ये भी यहीं लाई करेगा, ओरिजिन पर लाई करेगा। दूसरा है 1,2, 1,2 की बात करें तो 1 ये रहा और 2 ये रहा। 1,2 को अब हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ के अंदर। 1 x एक्सिस पे, ध्यान रखना 1 x एक्सिस पे और 2 y एक्सिस पे। अगर मैंने इसको ड्रॉ किया, ये लाइन ऐसे निकल के आएगी क्या, और इसको बोल सकते हैं y बराबर 2x पे ये ग्राफ बन गया। तीसरा है हमारे पास जिसमें x बराबर y है और x और y की वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। अब देखिए यहां पे x, 0 x भी 0 है, y भी 0, 0,0। दूसरा है 1,1, तो देखिए एक पॉइंट इसमें यहां लाई करेगा ओरिजिन पे और दूसरा पॉइंट यहां लाई करेगा, ठीक है क्या। अब इनको मिला दें क्या, जब हमने इन पॉइंटों को मिलाया तो एक हमारे पास ये लाइन निकल के आई और जब ये लाइन निकल के किसकी, y बराबर x की, तो तीनों
इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। ध्यान ये रखेंगे कि भैया पहले x के अकॉर्डिंग देखना है, x कहां तक गया, फिर x पे y कहां तक जा रहा है, वो चीज आप देख के इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, उनको कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना या प्लॉट करना नहीं आता है, तो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। इस तरीके से इन तीनों इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे बनके तैयार होता है। लेकिन आगे देखिए, इस क्वेश्चन में ये भी बोला है, इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी का क्या रोल रहने वाला है, हम लोगों को ये चीज भी डिस्कस करनी है। अब बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ पे ए और बी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। आपके पास जो लाइन की इक्वेशन एक दे रहा था, आपने जो हम लोगों ने ऐसे 2.5 एक्सरसाइज करी थी, वहां पे हम लोगों को y के साथ x और a और b में एक इक्वेशन दे रखी थी, वो थी हमारे पास ax प्लस b। तो इसमें ध्यान रखेंगे, देखिए इसके अंदर a और b आ रहे हैं, तो इन a और b की बात कर रहा है कि भैया इनका क्या रोल रहने वाला है, वो हम लोग समझेंगे। देखिए जो यहाँ पे a है ना, इस a को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। अब ये स्लोप क्या होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। स्लोप ऑफ लाइन आप लोगों ने साइंस में भी मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पे भी ये स्लोप निकल के आया होगा कि स्लोप होता क्या है। बाकी एक बार आप ध्यान से देखना ना, मैं भी आपको समझाऊंगा स्लोप का एक्चुअली मतलब क्या रहने वाला है। जो यहाँ पे ये बी है ना, इस बी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब कि कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है या कहां पे टच कर रही है, ये हम लोगों को बताना होता है। वाई इंटरसेप्ट पे, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे कोई लाइन कहां पे कट कर रही है, इसका मतलब इतना सा होता है। अब देखिए स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब होता है, जैसे देखिए मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके समझाता हूं। हम लोगों के घरों के आसपास पार्क होते हैं, पार्क में वहां पे क्या फिसल पट्टी लगी होती है जिसपे से बच्चा झूलता है, सरकता है, तो वो कुछ ना कुछ एंगल पे बनी होती है, ऐसे टेढ़ी करके वो बनी हुई होंगी, है ना। जैसे आप वाटर पार्क गए हो तो वाटर पार्क में जो स्लाइड्स होती हैं वो भी कुछ एंगल पे इंक्लाइन रहती हैं, तो ऐसे करके जो ये फिसल पट्टी टाइप होती है उसको आप स्लोप की मदद से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई लाइन y एक्सिस से यहाँ पे किस दूरी पे है, y एक्सिस से कोई लाइन यहाँ पे कितनी दूरी पे, कितनी टिल्ट है या उसका एंगल कितना ज्यादा बन रहा है, ये हम लोगों को स्लोप की मदद से पता पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो पहली वाली y बराबर 4x है वो y एक्सिस के बहुत क्लोज है। जो ग्रीन वाली लाइन है वो आप देखेंगे कि वो y एक्सिस चेक करना है, y एक्सिस के बहुत क्लोज है। यहाँ पे y बराबर 200 देखेंगे तो ये y एक्सिस से थोड़ा सा दूर है, और y बराबर 100 देखेंगे तो ये और ज्यादा दूर है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो ब्लू के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, इसके साथ जो एंगल बन रहा होगा वो y से थोड़ा कम होगा, ब्लू वाली से थोड़ा कम होगा, और जो ये ब्लैक वाली है y एक्सिस से इसका जो एंगल होगा वो सबसे कम होगा। तो हम लोगों को स्लोप ये बताता है कि कोई जो लाइन है ग्राफ के अंदर बनी है उसका एंगल कितना बन रहा है, ये हम लोगों को कौन डिफाइन करता है, स्लोप डिफाइन करता है। यहां तक की बात समझ में आती है। अब देखिए इसको जो हमारे पास इक्वेशन थी y बराबर 4x, y बराबर 2x और y बराबर x, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं y बराबर ax प्लस b के साथ। तो देखिए यहां से हमारे पास एक ही वैल्यू निकल के आएगी, एक ही वैल्यू निकल देगी। x के साथ यहाँ पे a है, x के साथ यहाँ पे क्या है 4, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 4 मिल गई। यहाँ पे देखूंगा तो a की वैल्यू 2 मिल गई, और यहाँ पे a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1 मिल गई। अब देखिए साथ में b भी है, अब लेकिन यहाँ तो कहीं b है ही नहीं, इसका मतलब b की वैल्यू हर केस में आपको क्या मिल जानी है 0 मिल जानी है। हर केस में b की वैल्यू क्या मिल जानी है आपको 0। और आप इसको ग्राफ के अंदर भी देख सकते थे, क्या कोई भी लाइन y एक्सिस को कहीं भी कट कर रही है क्या, आप देखेंगे भैया सिर्फ ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे कि जब आपके पास स्लोप a की वैल्यू अलग अलग आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है, यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे 1 आई है, इसका मतलब जो यहाँ पे ये लाइन है ये पैरेलल लाइन नहीं होगी। और आप देख भी पा रहे हैं ग्राफ के अंदर ये लाइन आपस में क्या नहीं है, पैरेलल लाइन नहीं है। दूसरा, अगर b की वैल्यू आपको हर बार 0 मिल रही है, इसका मतलब जो ये लाइन है सारी कहां से पास होंगी, ये ओरिजिन से पास होंगी। तो आप ये यहाँ पे इनका कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो लाइन्स होंगी वो कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। और यहाँ पे एक ही वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसका मतलब जो लाइंस होंगी वो नॉट पैरेलल होंगी, लाइन यहाँ पे क्या नहीं रहेंगी, पैरेलल नहीं रहेंगी। तो ए और बी का ये रोल होता है। एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं, जो मैंने समझाया कि ए यहाँ पे स्लोप बताता है कि भैया स्लोप कितना है, मतलब वाई एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है लाइंस का। दूसरा एंगल्स का मतलब कि वाई एक्सिस से यहाँ पे देखिए जो ब्लू वाली लाइन है इसका एंगल ज्यादा है, इसके कंपेरिजन में इसका एंगल कम है, इसके कंपेरिजन में इसका एंगल सबसे कम है। तो ये हम लोगों को स्लोप पता पड़ता है यहाँ से। दूसरा,
बी का मतलब y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे कोई लाइन कट कर रही है या नहीं कर रही है। हम यहाँ पे देखेंगे कि y एक्सिस को कोई भी कट नहीं कर रही है, तो इसलिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। और 0 का मतलब लाइन सारी कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। और यहाँ पे a की वैल्यू डिफरेंट आपको मिल रही है, इसलिए जो ये लाइंस होंगी कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। तो a और b का यहाँ पे ये रोल रहने वाला है। आप फटाफट से इतना नोट कीजिए, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए इसमें भी हम लोगों को y बराबर -6x, y बराबर -3x और y बराबर -x के बारे में हम लोगों को यहां से क्या ड्रॉ करने हैं, वही ग्राफ ड्रॉ करना है जो सेम हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया। देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा समय लिया, आपको एक एक चीज को बड़ा बेसिक से समझाया। इस क्वेश्चन में वही चीज हमको रिपीट करनी है, कुछ भी नया नहीं करना है। वही पहले इस इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे, फिर इस इक्वेशन के लिए, फिर इस इक्वेशन के लिए, और उनको हम लोग प्लॉट कर देंगे। बाकी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करना है। यहां पे वैल्यू किसकी है, नेगेटिव की है। बहुत ध्यान देते रहना कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पे अगर मैंने बॉक्स बनाया तो x और y के बीच में हम लोगों ने फिर से वैल्यू निकाल ली है। दो वैल्यूज पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपने x बराबर 0 रखा, इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखा, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जानी है, -6 इंटू 0। इसका मतलब y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 0 मिल गई। इसका मतलब भैया अगर जब हम लोगों ने x को 0 किया तो y में हम लोगों को क्या मिल गया, 0 मिल गया। और देखिए ध्यान रखिएगा, आपने अगर मान के चलिए यहाँ पे 0 जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तब भी ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा। ये तो हमारे ऊपर है x और y की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखिए मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे क्या रखा, 1 रखा, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जानी है, -6 इंटू 1। दैट मीन्स y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहाँ से -6 मिल गई। तो भैया जब मैंने x की जगह पे 1 रखा तो मुझे y की जगह क्या मिल गया, -6 मिल गया। ये बात समझ में। अब हम लोग इसके लिए बनाते हैं, इसमें भी यही सेम चीज हम लोग करेंगे। x और y के लिए यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। अगर आप लोगों ने x को 0 किया तो y की वैल्यू आपको -3 इंटू 0। दैट मीन्स y भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो x पे 0, y पे भी 0, ठीक है भैया। अगर हम लोग x की जगह 1 रखते हैं, x की जगह 0 रखा, x की जगह भैया 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y बराबर -3 इंटू 1। दैट मीन्स y की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई, -3 मिल गई। तो भैया जब हम लोगों ने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू हमें मिलती है -3। यहां तक करने के बाद अब हम लोग ड्रॉ करते हैं y बराबर -x का। अब देखिए जैसे हम लोगों ने पीछे वाले सॉल्व किए, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों ने x के लिए, ये हम लोगों ने y के लिए। अब देखिए यहाँ पे ना एक वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब देखिए अगर आपने x को 0 किया तो आपको y भी 0 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने, ध्यान में क्या कह रहा हूं, अगर आपने x को 1 रखा तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ये चीज ना समझे तो आप ऐसे समझ सकते हो, भैया x बराबर मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1 मिल गई। इस तरीके से हम लोगों ने तीनों इक्वेशन से क्या बना लिए, x और y की वैल्यू निकाली। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। फिर से हम लोगों ने देखिए यहाँ पे इस बार नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो हम लोग इसमें फिर से क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये हम लोगों ने x और y की लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे। अब आप जानते हो कि भैया ये x एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस है। मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था क्योंकि उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। और ये हमारे पास हो गया नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। एक बारी मैं यहां से देख लेता हूं, आपको दिख रहा है कैसा चीज है, हाँ ठीक है, आपके लिए विजिबल है। अब हम लोग इस पे फिर से अपने जो कोऑर्डिनेट्स है उनको मेंशन करते। देखिए x की वैल्यू हम लोगों के पास 1 तक रही है, लेकिन y की वैल्यू मैक्सिमम -6 तक हम लोगों के पास रही है। तो देखिए ये तो ओरिजिन हो गया 0,0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हम लोगों के पास 3 हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5 और लास्ट में -6। -6 तक हम लोगों ने इसके अंदर क्या अपने पॉइंट्स को मार्क कर दिया। बाकी कुछ इधर भी मार्क कर लेते हैं, -1, -2, -3। अब वही फिर से एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले 0,0 ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, दूसरे का 1, -6। अब ध्यान सुनिएगा, 1, -6। तो देखिए x पे आप कहां चले, 1 चले, लेकिन इस पे कितना है, -6 है। x बराबर 1 और y की वैल्यू -6, तो x बराबर यहां से यहां तक चले 1, इस पे कितना है, -6 है। अब हम इस लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे आपस में, इन पॉइंट्सों को आपस में। अगर इन पॉइंट्सों को हमने आपस में मिलाया तो हमारे पास एक लाइन बन गई। अब देखिए इसको फटा, जैसे ही आप लोगों ने लाइन बनाई, इसको आप नाम दे दीजिए, क्या था इसका, y बराबर -6x, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भैया कौन सी लाइन किस इक्वेशन से बन के आई थी। बाकी दूसरी लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, वही फिर से ओरिजिन पे है 0,0,
दूसरा पॉइंट है 1,-3, तो 1,-3 इस बार ये लाइन यहां पे बनेगी। तो अगर हमने इसको बनाया तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना यहां पे y बराबर -3 पे, y बराबर -3 पे, इसको इस इक्वेशन को नाम देते हैं y बराबर -3। लास्ट वाली क्या है, y बराबर -x। तो देखिए 0,0 ओरिजिन पर लाई करना है, 0,0 ओरिजिन पे लाई करना है। अगला है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो ये यहां पे लाई करेगा। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, तो यहां से हम लोगों के पास ये लाइन निकल के आई है। तो इसको देखिए मैं एक बार दूसरे मार्कर से और आउटलाइन करता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। यहां पे हमारे पास y बराबर -x की लाइन बन के आई है। अब देखिए फिर से हमसे a और b का रूल पूछा, ये तो हमारा ग्राफ बन के तैयार हुआ। हमसे फिर यहां क्या पूछा, a और b का रूल पूछा। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि हमारे पास होती है y बराबर ax प्लस b। जो यहाँ पे ये a होता है ये स्लोप को बताता है लाइन के को, जो b होता है ये y इंटरसेप्ट के बारे में बताता है। y इंटरसेप्ट का मतलब कि भैया y एक्सिस को जो कोई भी पॉइंट होगा वो y एक्सिस को कोई भी लाइन किस पॉइंट पे कट कर रही है, ये हमें इसके बारे में बताता है। बाकी अब इसको कंपेयर देखिए, हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखी है उनको कंपेयर करेंगे ax प्लस c के साथ, ax प्लस b के साथ। तो ये y बराबर -6x, y बराबर -3x, y बराबर -x। यहां से इसको कंपेयर करेंगे, देखिए x के साथ में यहाँ पे a है, x के साथ यहाँ पे क्या है -6, तो a की वैल्यू मुझे यहाँ से -6 मिली। यहाँ पे x के साथ में a है, यहाँ पे x के साथ में -3 है, तो इसका मतलब मुझे a की वैल्यू यहाँ से -3 मिली और यहाँ से a की वैल्यू मुझे -1 मिली। b की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर देखो, यहाँ पे b है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है और यहाँ पे b की वैल्यू 0 है। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने सीखा था कि अगर a की वैल्यू अलग अलग आती है इसका मतलब यहाँ पे लाइन कभी भी पैरेलल नहीं बनेगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइन के लिए नॉट पैरेलल, और b अगर 0 दे रहा है तो इसका मतलब जो लाइन है वो कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। तो एक आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, सेम ऐसा ही यहाँ पे बन के तैयार होगा। फटाफट से आप इस चीज को नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप। सेकंड पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट थर्ड को। अब देखिए इसमें भी हम लोगों को सेम ही चीज करनी है, फिर से हम लोग इसके लिए वही बॉक्स बनाते हैं। देखिए आप हर क्वेश्चन में सेम ही चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज को निकाल रहे हैं और फिर उनको अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखते ही y की आपको क्या वैल्यू मिल जानी है, y 5 into 0 दैट मींस y की वैल्यू आपको 0, तो 0,0 हो गया। अगर आपने x की जगह 1 रखा, x बराबर 1 रखते ही आपको देखिए यहाँ पे क्या मिल जाना है, y बराबर 5 into 1 दैट मींस y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 5 मिल गई। तो भैया जब हम लोगों ने x को 1 रखा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 5 मिल गई। ऐसे हम लोग इसके लिए कर सकते हैं, यहां पे हम लोगों ने x और y की वैल्यूज के लिए टेबल बनाई। अगर हम लोगों ने x को 0 रखा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जानी है -5 into 0 दैट मींस y की वैल्यू भी क्या मिल गई 0 मिल गई। तो भैया x 0 y 0, ठीक है। आगे देखते हैं भैया अगर आपने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखने पे -5 into 1 दैट मींस y की वैल्यू आपको क्या मिल गई -5 मिल गई। तो भैया हमने जब x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू मिली हमें -5। अब इन पॉइंट्स को हम लोग फिर से क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ के अंदर। देखिए ये हम लोगों ने x और y एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। इनके अंदर पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, ये 1 पे है और ये लास्ट 5 तक है। तो ये हो गया ओरिजिन 0,0, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये -1, -2, -3, -4 और -5। यहां पे -1 हो गया, -2 हो गया। बाकी अब हम लोग अपने जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं इनको प्लॉट करते हैं। पहले 0,0 और 1,5। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0, वो तो सेंटर ही हो जाएगा। इसके बाद 1,5 का मतलब x पे 1 और y पे हम लोग ऊपर तो हम लोग एक बार कोऑर्डिनेट्स और लिख लेते हैं इसमें। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 एंड 5। तो देखिए x पे 1 y पे 5, x पे 1 y पे 5, तो ये यहां बनेगा क्या, तो इस लाइन को हम लोग मिला दें। जैसे हम लोग इस लाइन को ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसको देखिए आप लोग जब ग्राफ से बनाएंगे ना, ग्राफ पे स्केल की मदद से बनाएंगे तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। मैं तो देखिए हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, तो
तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये मेरे पास आ गई y बराबर 5x की। दूसरा है y बराबर -5x पे, देखिए 0,0 ये तो फिर से ओरिजिन पे लाई करेगा, ये तो फिर से ओरिजिन पे लाई करेगा 0,0। फिर 1,-5, तो 1 यहां पे ये 1 है, 1,-5, तो ये पॉइंट यहां कहीं बनेगा, और जब ये पॉइंट यहां बनेगा तो हम लोग इससे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इससे हमारी लाइन बन के आएगी, हमसे यहां से बेटा ऐसी लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ये फिर से देखेंगे तो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है दोनों लाइन। अब आपका ग्राफ बन के तैयार हुआ। अब आपको फिर से वही y बराबर ax प्लस b पे काम करना है। आप इनको कंपेयर करेंगे, एक आपके पास y बराबर 5x है, एक आपके पास y बराबर -5x है। आप देख पा रहे हैं हर क्वेश्चन में वही चीज हम लोगों को फिर से रिपीट करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए जो a होता है ये स्लोप होता है, और जो b होता है ये y इंटरसेप्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं, a की वैल्यू मुझे क्या मिल जानी है, देखिए यहाँ पे x के साथ में a है, यहाँ पे x के साथ में 5 है, इसका मतलब a की वैल्यू 5 मिल गई। यहाँ पे मुझे a की वैल्यू -5 मिल गई। फिर से वही चीज, a और a की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू एक 5 है, एक -5 है, दोनों अलग अलग वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो लाइन रहेंगी वो नॉट पैरेलल रहेंगी, और आप ग्राफ में देख भी पा रहे हैं कि लाइन पैरेलल नहीं है। b 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे ये कहीं भी कट नहीं कर रही है, ओरिजिन पे से बस पास हो रही है। दूसरा, जब b बराबर 0 है, इसका मतलब ये कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास हो रही होगी। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन करने थे कि सब में एक ही पैटर्न है, बार बार वही चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं। तो आप अब तरीके समझ पा रहे हो कि भैया हम लोगों को ग्राफ के अंदर कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है। आप इसको फटाफट से नोट करें, हम लोग फिर फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग आते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पे। अब देखिए इसमें भी हम लोगों को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं। अब इसके लिए फिर से हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए इसमें परेशान मत होना कि भैया अभी तक क्या था कि इस वाले टर्म के साथ कोई भी नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे नंबर दे रखा है। बहुत आसान तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग वही एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक्स की हो गई, ये वाई की हो गई। जैसे अब तक आप सॉल्व करते आ रहे हैं वही आपने सॉल्व करना है। भैया अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू, थोड़ा सा समझना इसको ना, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, इसमें बहुत ध्यान समझना कि इसमें करते कैसे हैं। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको y की वैल्यू -1 मिलनी है, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा। आप चाहें तो अगर आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो आप पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह 1 रखिए। x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह आपको 2 मिल जाएगा। देखिए होता, तो इस बार मैं 0 नहीं रख रहा हूँ, 0 से अलग नंबर रख रहा हूँ। तो अगर मैंने एक बार x की जगह पे 1 रखा, x की जगह 1 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, y बराबर 3x -1 में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 3 × 1 -1, ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया, तो y की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल गई, 2 मिल गई। मुझे x बराबर 1 रखा, y की वैल्यू मुझे 2 मिल गई, ठीक है। बाकी अब अगर x बराबर, ध्यान सुनना, अगर मैं x बराबर यहां पे 2 रखता हूं, x बराबर मैंने 2 रखा, तो मुझे यहां से क्या मिलना है, y बराबर 3 × 2 -1, दैट मींस ये 6 हो गया, इसमें से 1 माइनस किया, तो इससे मुझे क्या मिल गया, y बराबर 5 मिल गया। तो मुझे क्या मिल गया, जब मैंने x की जगह 2 रखा तो y की जगह मुझे क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करें, वही x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अगर x 0 रखता हूं तो y मुझे 0 मिलना है, तो 3 × 0, दैट मींस y की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। यहां पे 0 रखा तो ये भी मुझे 0 मिला। बाकी आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखा तो y की जगह मुझे कितना मिल जाना, 3 मिल जाना है, तो y की जगह मुझे मिल गया 3। x 1 रखा, भैया y कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं फिर से वैसे जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, इसके लिए भी हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 0 रख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाना है, 0 मिल जाना है। बाकी मैं 1 रख के इसको सॉल्व करता हूँ। x और y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे मान चलो रखना है x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तो देखना हमें y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर 3 × 0 + 1, दैट मींस y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। 0 पे y कितना मिल गया, 1 मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, x बराबर हम लोगों ने 1 रखा, तो y की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 3 × 1 + 1, दैट मींस y की वैल्यू मिल गई 4। तो x पे 1 रखने पे y मिल गया 4। अब इसका बनाते हैं हम लोग ग्राफ। अब बहुत ध्यान देखिएगा इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए वही हम लोगों ने फिर से अपना कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया, x और y एक्सिस हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है। अब इनका हम लोगों को
इन पॉइंट्स को मार्क करेंगे और इसका ग्राफ बना देंगे। वही चीज जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास y की वैल्यू मैक्सिमम 5 गई है और यहाँ पे ये 2 तक गई है। तो देखिए ये ओरिजिन हो गया 0,0, ये ओरिजिन होगा, ये 1, ये 2, लास्ट 3, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बाकी नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास, तो हम लोग सिर्फ नहीं बनाते हैं। अब पहले बोला भैया x पे हम लोगों का जब था x1 था तो y हमारे पास क्या मिला 2 मिला। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है x पे x1 था y2 था, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहां कहीं रहा होगा। ठीक है, दूसरा है 2,5, 2,5 पे ये पॉइंट 2,5, तो ये पॉइंट यहां कहीं रहा होगा। ठीक है क्या, अब इसको हम लोग अगर मिलाते हैं आपस में तो देखिए ये लाइन हमारे पास कैसे निकल के आएगी, ये लाइन हमारे पास ऐसे निकल के आ रही है क्या, तो किसकी लाइन थी, y बराबर 3x - 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 0,0 1,3, तो 0,0 तो ओरिजिन पे ही रहेगा। दूसरा है 1,3, मतलब x पे 1 y पे 3, x पे 1 y पे 3, तो ये पॉइंट यहां कहीं रहेगा क्या 1,3, ये पॉइंट यहां कहीं रहेगा। अगर हम इस लाइन को मिलाते हैं तो ये हमारी देखिए ओरिजिन से पास हो रही है, ये कहां से पास हो रही है ओरिजिन से, और ये है y बराबर 3x पे। ठीक है, लास्ट बचती है हमारे पास y बराबर 3x + 1। अब इसको बहुत ध्यान देखना, देखिए x पे 0 y 1। अब हम लोगों को पता है अगर x 0 है तो हम लोग जानते हैं कि भैया y एक्सिस पे x 0 होता है। इसका मतलब अगर ये हमको 1 दे रखा है तो ये पॉइंट यहां कहीं बना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, x 0 है, y का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब भैया हम जानते हैं कि y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट जो रहा होगा वो यहां रहा होगा। ठीक है, बाकी अगला है 1,4, तो 1,4 ये पॉइंट यहां कहीं रहा होगा, 1,4 ये पॉइंट यहां रहा होगा। इनको हम लोग मिलाते हैं आपस में, ये पॉइंट अगर हम लोगों ने मिलाए तो यहां से ये लाइन निकल के आएगी क्या, y बराबर 3x + 1 की। देखिए मेरे पास, मैं आपसे पहले क्या चल रहा हूं, मेरे पास स्केल से मैं नहीं बना रहा हूं, मैं सीधा बोर्ड पे आपको बना के दिखा रहा हूं कैसे बनाने। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जैसे पहले तरह हो रहा था कि सारी लाइन ओरिजिन से पास होती थी, यहां पे क्या हुआ है, सिर्फ एक लाइन ओरिजिन से पास करी है, बाकी 2 लाइन हमारी अलग जगह से यहां से निकल के गई है। तो ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि भैया जरूरी नहीं है कि हर केस में जो लाइन होंगी वो ओरिजिन से पास करेंगे। अब बाकी ग्राफ तो हमें बोल ही रहा है कि भैया लाइन जो है वो एक जगह कट नहीं कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए अगर आप इनको सीधी बनाएंगे तो ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं जो अपनी ए और बी की वैल्यू निकल के आती है, उससे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो लाइन होंगी इनकी एक्चुअल में कंडीशन बनने क्या वाली है। तो देखिए हमारे पास है y बराबर ax + b, तो पहली इक्वेशन है y बराबर 3x - 1। यहां से कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी, b की वैल्यू मुझे यहां से -1 मिलने वाली है। दूसरी इक्वेशन को चेक करते हैं, y बराबर 3x पे, तो यहां से a की वैल्यू मुझे 3 मिल गई और b की वैल्यू 0 मिल गई। अब देखिए यहां पे b की वैल्यू 0 है, इसलिए सेकंड इक्वेशन में जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर दी गई है। ठीक है, तीसरा y बराबर हम लोगों के पास है 3x + 1। यहां पे चेक करेंगे तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू यहां पे हम लोग क्या मिली है, 1 मिली है। आप बहुत ध्यान से देखना, देखिए यहां पे a की वैल्यू 3, यहां पे a की वैल्यू 3 और यहां पे a की वैल्यू 3। इसका मतलब a का मतलब होता है क्या, स्लोप ऑफ लाइन होता है। तीनों में a की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये लाइन आपस में कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। लाइन आपस में कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। बाकी देखिए यहाँ पे b की वैल्यू -1 है, इसका मतलब b की वैल्यू अगर -1 आ रही है तो यहाँ पे जो ये पॉइंट रहा होगा ये पॉइंट -1 रहा होगा। इसका मतलब जो ये पॉइंट है कहां से पास होकर निकली होगी, -1 से यहां से पास होकर निकली होगी। दूसरा b बराबर 0, इसका मतलब ये लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तीसरा b की वैल्यू हमको 1 मिली है, इसका मतलब ये लाइन आप देख भी पा रहे हैं यहां से पास हुई है। तो यहां से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि भैया जो लाइन रही होंगी, लाइंस हैं आपस में पैरेलल। दूसरा जो b वाली लाइन है सिर्फ यही कहां से पास हुई है, ओरिजिन से पास हुई है। तो ये इस लाइन में a और b का क्या था, कंक्लूजन था। बाकी आप इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फटाफट से आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट को। अभी फिफ्थ पार्ट में भी कुछ हम लोगों को इक्वेशन रखी है, वही जो अब तक करते आ रहे हैं वही चीज हम लोगों को यहाँ पे करनी है। क्या कि भैया देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग वही टेबल बनाएंगे x और y के लिए, जिसमें हम लोग कुछ भी अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे मैंने x और y लिखा। अब देखिए x की जगह मैंने यहाँ पे 0 रखता हूं, x बराबर 0 रखने पे मुझे क्या
मिलेगा y इक्वल्स टू -2 इंटू 0 और माइनस का 3, दैट मींस ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू मुझे मिलेगी यहां से माइनस का 3। इसका मतलब ये जब x 0 रखा तो y मिला मुझे माइनस का 3। बाकी आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग रखते हैं x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, बहुत ध्यान से देखना, y बराबर -2 इंटू 1 -3, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 3, दैट मींस y की वैल्यू मुझे मिलेगी यहां से माइनस का 5। तो जब हम लोगों ने रखा x बराबर 5 तो यहां से मिला माइनस का 5, x बराबर 1 पे क्या मिला माइनस का 5 y बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि भैया देखिए x की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो y भी 0, और भैया अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस का 2। ठीक है, फिर उधर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां से भी हम लोग ऐसे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, x और y। अगर आपने x रखा बराबर 0 तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जानी है, 2 इंटू 0 प्लस 3, दैट मींस y की वैल्यू मिल गई आपको 3, x 0 पे y मिल गया आपको 3। ठीक है, फिर से अगर मैं y बराबर x बराबर रखता हूं 1 तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, y बराबर 2x प्लस 3, दैट मींस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 3, y की वैल्यू मुझे मिल गई 5। तो जब मैंने x बराबर 1 रखा तो y की वैल्यू मुझे मिली 5। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं ये मेंशन करने हैं। बाकी y बराबर हमको 5 मिल गया, इसको फिर से हम अपने कार्टेशियन प्लेन पे इनको मार्क करते हैं। तो ये अपने पास देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो गई है ना, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा सही तरीके से इसमें दोनों चीजें मेंशन हो सके, इस तरीके से हम अपने ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए x पे अपने पास मैक्सिमम वैल्यू 1 ही गई है, तो ये तो ओरिजिन हो गया आपके पास 0,0, ये हम लोग पास 1 2 3, और यहां पे हम लोग पास -5 तक गया है, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। देखिए आप ग्राफ के अंदर बनाएंगे तो आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1 2 3, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पहले से सारे पॉइंट्स मार्क की तरह, मतलब वहां पे बॉक्स बने होते हैं तो आप आराम से चीजों को वहां पे मार्क कर सकते हो। यहाँ तो मेरे सामने प्लेन है, मैं इसमें चीजों को मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, बाकी अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने रखा है 0, -3। देखिए फिर से सुनना, x 0 है, y की वैल्यू -3 है, तो हम लोग जानते हैं भैया y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो ये पॉइंट रहा होगा x 0 और y की वैल्यू -3, तो ये पॉइंट यहां रहा होगा। ठीक है, और देखिए जब आप ग्राफ बना रहे तो आप मेंशन भी कर सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं कि भैया जो ये पॉइंट है ये 0, -3 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वो और अच्छा लगेगा आपकी कॉपी में। ठीक है, बाकी दूसरा है 1, -5, तो देखिए 1 ये हो गया, -5 मेरे पास ये हो गया, तो 1, -5 पे ये पॉइंट हो गया। यहां से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं 0, -3 1, -5, तो ये जो हमारी लाइन है ये लाइन हमारी ऐसे पास होगी। एक बार मैं इसको बना देता हूं, बाकी इसको आगे तक एक्सटेंड करते हैं। ये लाइन हमारी ऐसे जाएगी, देखिए मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है। बाकी जब आप इसको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्केल से बनाएंगे तो ये लाइन जो होगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास 0,0, इसका मतलब ये तो सेंटर पॉइंट पे रहा होगा 0,0 ओरिजिन पे। फिर है 1, -2, तो 1 ये रहा और -2 ये रहा। देखिए x की यहां से चले x1, y पे -2 ये रहा। अब यहां से इसको पास कराते हैं, तो देखिए ये लाइन जो है हमारी कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास हो गई। ये लाइन हमारी कहां से पास हो गई, ओरिजिन से पास हो गई। देख पा रहे ये दोनों लाइन अभी तक कैसी है, पैरेलल बनी है क्या। ये बनी है मेरी y बराबर -2x पे, और जो ये ब्लू कलर वाली थी ये थी अपने पास y बराबर -2x -3 पे। अब लास्ट लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें इसके कोऑर्डिनेट हैं, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, तो भैया फिर से देख पा रहे हैं x 0 y 3, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट यहां कहीं रहा होगा। ठीक है, क्योंकि x 0 है y भी बन रहा है। अगला है 1,5, तो ये पॉइंट आपके पास 1,5 ये यहां रहा होगा। इसको हम लोग बनाते हैं, तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से लाइन बन के आ रही है, y बराबर 2x प्लस 3 पे। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि भैया ब्लू कलर वाली और ग्रीन कलर वाली ये लाइन तो आपस में पैरेलल है, लेकिन ये लाइन इनके साथ पैरेलल में नहीं है। बाकी जो हम लोग कंपेयर करते हैं y बराबर a प्लस b के साथ, वहां से चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया है ये सही है या गलत, क्योंकि वो हम लोगों को बहुत हद तक
जो उसने बोला था ना कि ए और बी की वैल्यू को आपका इसका रोल बनाएंगे, तो ए और बी हमको यही बता रहा है कि कहां लाइन आपकी आपस में पैरेलल रहेंगी, कहां बी की वैल्यू क्या रहने वाली है। ये सब चीजें हमको ए और बी की मदद से ही पता पड़ रहा है। बाकी चेक करते हैं, देखिए y बराबर ax प्लस बी, पहली इक्वेशन के लिए चेक करते हैं तो y बराबर -2x -3, तो a की वैल्यू मुझे यहां से -2 मिली, b की वैल्यू -3 मिली। देखिए इसका मतलब पता है क्या है, a की वैल्यू यहां पे -2, b की वैल्यू का मतलब -3 का मतलब ये कि जो पहली लाइन है ना, देखिए आप देख भी पा रहे हैं ये -3 पे कट कर रही है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जाना था b का मतलब y इंटरसेप्ट, कि ये लाइन y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगी, तो ये चीज हमको देता है कौन, b। तो देखिए आप देख भी पा रहे हैं इस इक्वेशन में y बराबर -2x -3, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमें बता रहा है, इसको कंपेयर करेंगे b के साथ कि भैया जो ये लाइन है ये कहां पे कट करेगी, y एक्सिस को -3 पे कट करेगी। ठीक है, आप अगर जब एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि भैया y पे कहां पे ये कट कर रही होगी। इक्वेशन को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो इस इक्वेशन की स्लोप क्या है। यहां पे देखूंगा a का मतलब स्लोप और b का मतलब इंटरसेप्ट, ये बात समझ में आती है क्या। बाकी हम लोग सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, y बराबर -2x, कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो a की वैल्यू मुझे यहां से -2 मिली और b की वैल्यू 0 मिली। देखिए b की वैल्यू 0 है, क्या कह रहा हूं, b की वैल्यू 0 है, इसलिए देखिए ये ग्रीन वाली लाइन है y बराबर -2x, ये कहां से पास हुई है, ये कहां से पास हुई है, ओरिजिन से पास हुई है, क्योंकि b की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये भी बात समझ में आती है क्या, कि जब भी आपको b की वैल्यू 0 मिलेगी तो लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, और देखिए इन दोनों लाइन में a की वैल्यू -2 है, यहां पे भी a की वैल्यू -2 है, इसलिए आप देख भी पा रहे हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन ये आपस में कैसी है, पैरेलल भी है। ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन आपस में क्या है, पैरेलल भी है। तो यहां से हम लोगों को ये चीज पता पड़ी, हम लोगों ने जो लाइन बनाई है ये बिल्कुल सही बनाई है। तीसरी के लिए बात करते हैं, तीसरी है y बराबर 2x प्लस 3। अब देखिए यहां से a की वैल्यू हमको 2 मिली और b की वैल्यू हम लोगों को यहां से 3 मिली। तो देखिए यहां पे b बराबर 3 मिला है क्या, अगर b बराबर 3 मिला है तो आप देख सकते हैं अपर साइड में, हाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप अपर साइड में देख भी सकते हैं कि देखिए पॉजिटिव साइड ने इस लाइन ने y एक्सिस पे कहां पे कट किया है, 3 पे कट किया है। तो देखिए b की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ठीक है, और a की वैल्यू यहां पे क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो देखिए यहां पे -2 था, यहां पे 2 था, इसीलिए ये लाइन के साथ क्या नहीं, पैरेलल नहीं हुई और इस लाइन ने इसको क्या किया, कट किया। तो यहां से हम लोगों ने a और b की मदद से ये सीख लिया, आप लिख सकते हो कि भैया जो ये दोनों लाइनें हैं आपस में, ये लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। और यहां पे आप लिख सकते हो कि ये कहां से पास हो रही है, सॉरी इस पे नहीं, आप इस पे लिख सकते हो, ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। बाकी हम लोगों ने एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझा, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे जो मैंने करे हैं। अब आपके पास अगर आप कोई भी आप रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लगाएं, किसी क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन लगाएं, जिससे भी आप क्वेश्चन लगाएं, लेकिन ध्यान ये रखेंगे एक बारी इन सभी क्वेश्चन को एनसीईआरटी को अपने हाथ से जरूर सॉल्व। अभी आप लोगों ने यहां से देख के लिखे हैं, यहां से देखने का ग्राफ बनाया है, एक बारी आप खुद से भी इन सभी का ग्राफ खुद से का मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, खुद से इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, खुद से इसकी वैल्यू मानेंगे। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू मानी है इनसे अलग कुछ वैल्यूज मान के इनका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी आपके लिए और अच्छे से क्या होगा, तैयार हो जाएगा ये टॉपिक। उम्मीद करता हूं सारा आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादातर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करता रहूंगा। और जो भी अगर आपको कोई डाउट बनता है तो देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज है @SBM Academy 1301, आप इसको भी जाके फॉलो कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट होंगे आप वो डाउट मुझसे वहां अपने पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए रखेंगे, थैंक यू।